तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खुफिया भाषा की, एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज की जिसकी वजह से हमारी दुनिया की हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक दूसरे से जुड़ पाती है। कभी सोचा है कि कैसे एक पार्ट अमेरिका में बनता है, दूसरा जापान में, और वो यहां आकर एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं? इसका राज जानते हैं? एक बहुत ही खास, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में छिपा है। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी डिज़ाइन दिमाग में है या कंप्यूटर पर है, वो असलियत में भी ठीक वैसा ही बन सके। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग की एक बुनियादी, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, दो दुनियाएं हैं। एक है डिजिटल दुनिया, मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे हम कैड कहते हैं। यहां सब कुछ मैथमेटिकली परफेक्ट होता है। अगर किसी चीज का माप 10 है तो वो ठीक 10.00 अनंत तक 10 ही रहेगा। लेकिन फिर आती है असली दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड। यहां मशीनें हैं, मटेरियल है, और यहां परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां 10 का मतलब 10.1 भी हो सकता है या 9.9 भी। और यही जो गैप है, एक परफेक्ट डिज़ाइन और एक असल पार्ट के बीच, यही सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो सवाल उठता है कि इंजीनियर्स ने इस कम्युनिकेशन की खाई को पाटने के लिए सबसे पहले क्या किया? तो उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने अपने मेजरमेंट्स में कुछ एक्सेप्टेबल लिमिट्स, मतलब टॉलरेंस, जोड़ना शुरू कर दिया। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि भाई 10 बनाना है तो चलो 0.1 ऊपर नीचे चल जाएगा। लेकिन इस सीधे साधे प्लस माइनस सिस्टम में एक बहुत बड़ी छुपी हुई कमी थी। समस्या ये है कि माप लेना कहाँ से है? उस किनारे के ठीक ऊपर से, या नीचे से, या फिर बीच से? अब सोचिए, अगर हर कोई अपनी समझ के हिसाब से मापेगा तो हर बार मेजरमेंट अलग आएगा, और नतीजा क्या होगा? सिर्फ कंफ्यूजन और कुछ नहीं। और यही इस बात का सार है। मतलब एक ही ड्राइंग अगर 10 अलग अलग लोगों को दी जाए तो 10 अलग अलग पार्ट बनकर तैयार हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि एक सिंपल ड्राइंग भरोसे के लायक नहीं है। उससे एक जैसा रिजल्ट बार बार नहीं मिल सकता। तो चलिए अब बात करते हैं उस सॉल्यूशन की, जिसे इसी कंफ्यूजन को, जो कि बहुत महंगा भी पड़ता था, उसे जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया। और वो सॉल्यूशन है जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग, यानी GD&T। ये सिर्फ नंबर और साइज के बारे में नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी भाषा है। एक ऐसी भाषा जो किसी भी पार्ट के शेप, उसके ओरिएंटेशन और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बताती है। तो ये भाषा करती क्या है? देखिए, ये पक्का करती है कि एक ड्राइंग का सिर्फ एक ही मतलब हो। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उस पार्ट का फंक्शन क्या है वो भी बताती है। और सबसे बड़ी बात, ये सुनिश्चित करती है कि पार्ट कहीं भी बने, वो आपस में फिट होंगे ही होंगे। इससे गलतियां कम होती हैं और वेस्टेज भी बचता है। मतलब ये इंजीनियरिंग को अंदाजे के काम से निकालकर एक एग्जैक्ट साइंस बना देती है। अच्छा, तो अब अगर इस भाषा को समझना है तो हमें इसकी ग्रामर के दो सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी नियम सीखने होंगे। पहला नियम है डेटम। डेटम क्या है समझिए। ये एक थियोरेटिकल, बिल्कुल स्थिर रेफरेंस पॉइंट, लाइन या प्लेन है, जहां से सारी नापझोंक शुरू होती है। ये बातचीत का शुरुआती पॉइंट है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि डेटम एक प्राथमिकता तय करते हैं। मिसाल के तौर पर सोचिए, कलमादी बनानी है, सबसे पहले उसे एक समतल फर्श पर रखेंगे, है ना? वो हुआ आपका पहला डेटम, यानी डेटम ए। फिर उसे एक सीधी दीवार से सटाकर रखेंगे, वो हुआ डेटम बी। और फिर बगल की दीवार से, वो हुआ डेटम सी। अब देखिए, एक मजबूत स्थिर कोना बन गया, जिसके हिसाब से हर शेल्फ और दरवाजे को एकदम सही जगह पर लगाया जा सकता है। डेटम ठीक यही काम करते हैं, एक स्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। तो अगर डेटम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दूसरा नियम, फीचर कंट्रोल फ्रेम, वो एकदम सटीक GPS कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बताते हैं कि उस स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ जाना है और क्या करना है। ये समझिए GD&T भाषा का एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा वाक्य। अब जरा इस फ्रेम को देखिए, ये कितना कमाल का है। ये एक बॉक्स है जो 3 हिस्सों में एक पूरी कहानी कहता है। पहला हिस्सा है ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक। ये इस भाषा की क्रिया है। मतलब करना क्या है? किसी छेद की पोजीशन बतानी है या सतह की फ्लैटनेस चेक करनी है। दूसरा हिस्सा है टॉलरेंस जोन। ये भाषा का विशेषण है, मतलब कितनी छूट है, कितनी गुंजाइश है, 0.1 या 0.05 और तीसरा और आखिरी हिस्सा है डेटम रेफरेंस। ये हमारी संज्ञा है, मतलब किसके हिसाब से मापना है। हमारी अलमारी वाले उदाहरण के फर्श ए और दीवारों बी और सी के हिसाब से। तो इन तीनों को मिलाकर पूरा निर्देश क्या बना?
इस छेद की पोजीशन डेटम ए, बी और सी के रेफरेंस में 0.1 mm के दायरे के अंदर होनी चाहिए। देखिए, कोई शक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सोचिए, जब हर पार्ट पर हर एक फीचर के लिए इतने साफ निर्देश होंगे तो इसका असर कितना बड़ा होगा। तो ठीक है, ये सिस्टम तो बड़ा कमाल का है, लेकिन इस भाषा को सीखने और इस्तेमाल करने का असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्या फ़ायदा है? फायदा यह है कि आज जो बड़ी बड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जैसे कारों की, स्मार्टफोन्स की, वो इसी की वजह से मुमकिन है। इसकी वजह से ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन हो पाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। बार बार चीज़ों को लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी गारंटी ये है कि पार्ट्स जैसा डिज़ाइन किए गए हैं वैसे ही फिट होंगे और काम करेंगे। सच कहें तो GD&T वो अदृश्य ढांचा है जिसके बिना हमारी आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया चल ही नहीं सकती। और सुनिए, अगर GD&T नहीं आता है तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। ये कोई मजाक की बात नहीं है। आज के ज़माने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिज़ाइन की फील्ड में ये सिर्फ एक अच्छा हुनर नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। इसके बिना इंडस्ट्री में टिक पाना लगभग नामुमकिन है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाने के लिए और कौन-कौन सी ऐसी छिपी हुई भाषाएं और सिस्टम काम कर रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमें जो भी चीज़ इतनी आसानी से चलती हुई दिखती है, उसके पीछे अक्सर एक ऐसी ही भाषा होती है जिसे इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता पर जीत पाने के लिए ही बनाया गया है।